हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजनर एंड आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया चैप्टर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्शन यानी कुछ माल हम बना रहे होंगे। तो सबसे पहले एक ऑफिशियल जो हमारी डेफिनेशन है इसकी वो देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन तो देखो सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ये मेरे हाथ में पेन है, एक आउटपुट है और इसको बनाने के लिए कुछ लगा होगा मेरा इनपुट्स। तो एक यही रिलेशन जो है टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, कुछ इनपुट्स लगाना और आउटपुट बनाना, उसी का रिलेशन है ये। तो इस चैप्टर में हम यही करेंगे, कुछ इनपुट्स लगाएंगे और कुछ आउटपुट बनेगा। अब दो तरीके से हम इनपुट्स अपने बढ़ाएंगे। सिंपल लैंग्वेज के लिए आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट टाइम, या नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। सिंपल हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, अभी कुछ ही टाइम हुआ है। और एक हो गया लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से हम बिज़नेस में हैं, सेट हो चुके हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज भी आप चाहो तो रफ करके अपनी साइड में लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ सिंपल हिंदी में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी नया नया मैंने काम स्टार्ट किया है। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, ज़मीन फिक्स रखता हूँ अपनी, क्योंकि अभी नया नया है मेरा काम, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। तो मैं ज़मीन को एकदम से ऐसे नहीं, मान लो मैंने आज पेन बनाने का काम स्टार्ट किया, आज एक फैक्ट्री खरीदी, एक फैक्ट्री लगाई, मशीन ज़मीन खरीदी, कल 2 मशीनें, परसों 3, फिर 4, फिर नॉन स्टॉप हम लैंड मशीनें, यानी जो महंगे फिक्स फैक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। शुरुआत में हम ये सब फिक्स रखते हैं, जो महंगे फैक्टर्स हो गए जैसे लैंड मशीन वगैरह। सिर्फ लेबर को धीरे धीरे बढ़ा के प्रैक्टिस करते हैं कि जो वो माल बना रहा हूँ वो किस टाइप से बन रहा है। तो स्टार्टिंग में जैसे मान लो कुछ टाइम तक ज़मीन मैंने एक ही रखी, धीरे धीरे लेबर बढ़ाई, प्रैक्टिस करते हैं। या मैं इसको और सिंपल एग्जांपल से बता सकता हूँ, एग्रीकल्चर का एग्जांपल। मान लो मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, उस पर कुछ मैं उगाना चाहता हूँ, कोई फल है, सब्जी है, कुछ है। तो पहले मैंने एक लेबर रखी और थोड़े से एरिया पे ही प्रैक्टिस करी, ज़मीन किस टाइप की है, कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। फिर धीरे धीरे लेबर बढ़ाई, सीधा ही नहीं 1 एकड़ ज़मीन, फिर 2 एकड़, 3 एकड़ ज़मीनें बढ़ाता जा रहा हूँ। नहीं, रिस्क नहीं लेना हमें। इन फैक्टर्स को अभी हम ज़मीन जैसों को फिक्स ही रखेंगे, लेबर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम अभी नए बिजनेसमैन हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है। अब मान लो एक पुराना बिजनेसमैन बहुत टाइम से जो सेट हो चुका है, वो रिस्क ले सकता है अलग अलग ज़मीनें, प्रॉपर्टियाँ, मशीनें सब खरीदने का, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि लाइफ में बिजनेस के उसके बेस्ट रेशोज़ क्या हैं। मान लो उसको पता है 1 एकड़ ज़मीन पे 10 लेबर बेस्ट काम करते हैं, ज़्यादा लगाएं तो भी कोई फ़ायदा नहीं, कम लगाएं तो ज़मीन वेस्ट खाली पड़ी हुई है, अंडर यूटिलाइज्ड है। तो वो रेशो समझ गया 1 पे 10, तो वो 2 पे लगाएगा 20, 3 पे 30, 4 पे 40। ये बंदा रिस्क ले सकता है, ज़मीन जैसे फैक्टर्स भी बढ़ा दो, मशीनें, ज़मीन, कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, ये बढ़ा रहा है सब कुछ। ये बंदा ज़मीनें, मशीनें ये सब नहीं बढ़ाता, एक ही रखी हुई हैं, लेबर बढ़ा के पहले एक्सपीरियंस लेता है, सीखता है बिजनेस को। जब ये एक्सपीरियंस इसको आ जाएगा, इसको रेशो पता चल जाएगा एक ज़मीन पे कितनी लेबर का बेस्ट रेशो है, और फिर वो लॉन्ग टाइम हो जाता है, यानी वो अपनी ज़मीन, मशीन ये भी चेंज कर सकता है। तो ये हुआ शॉर्ट टाइम, ये हुआ लॉन्ग टाइम का इंट्रोडक्शन टाइप मैंने दे दिया। अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं, अगर डिफरेंस हमसे पूछ लें तो। यानी ये हो गया शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन कंसेप्ट, ये हो गया लॉन्ग रन का। तो शॉर्ट रन में क्या है, अभी मैंने बताया हेयर फैक्टर्स। अब फैक्टर्स वर्ड पुराना वर्ड है, मैं दोबारा बता देता हूँ। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कि हमने स्टार्टिंग में देख रखा है, तो इसलिए मैं दोबारा उसकी डिटेल नहीं लिख रहा। तो फैक्टर्स लाइक लैंड,
या कैपिटल, मशीन्स, ये सब हम रखते हैं कांस्टेंट। या इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर दो गए। ओनली लेबर इज इंक्रीज्ड, क्योंकि ये अभी नया बिजनेसमैन है, ये रिस्क नहीं ले सकता कि मशीनें बहुत सारी खरीद ले, ज़मीनें बहुत सारी खरीद ले, कल को पता चले काम जो कर रहा है वो फ्लॉप हो गया, उसका बड़ा लॉस ही लॉस होगा। पर जो बहुत टाइम से बिजनेस में सेट हो चुका है, लॉन्ग रन, वो बंदे को हम बोलते हैं वो ज़मीनें, मशीनें, लेबर वो सब बढ़ा सकता है। हेयर ऑल फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैन बी इंक्रीज्ड। इसको थोड़ा सा और ऑफिशियल लैंग्वेज बोलूं तो लेबर यहाँ पे बन गया वेरिएबल फैक्टर, मतलब वो चेंज हो रहा है, और ज़मीन, मशीन बन गए फिक्स्ड फैक्टर्स, ये फिक्स्ड रहेंगे। क्योंकि अभी नया बिजनेसमैन है, बार बार कह रहा हूँ, सिंपल हिंदी भी जो मैं बोल रहा हूँ ठीक लगे तो वो भी नोट कर सकते हो। और यहाँ पे बात करूँ तो ये इसको पहले लिख देता हूँ, लैंड, लेबर दोनों के दोनों, या मशीन भी हो सकता था यहाँ पर, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल का मतलब होता है उनको बढ़ा सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के प्रोडक्शन में, यहाँ पे रेशो बदलता जा रहा है। देखो पहले था 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, क्योंकि हमें अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है बेस्ट रेशो क्या होता है। अब मान लो पहली बार मैं चाय बना रहा हूँ, 1 कप चाय में मुझे पता ही नहीं था कितनी चीनी डालनी है, कभी आधी चम्मच डाल रहा हूँ, कभी 1, कभी 2, कभी 3। तो ये तो जब बहुत बार चाय बन जाएगी तब मुझे समझ आएगा दिस इज़ बेस्ट रेशो, 1 कप चाय में इतनी चम्मच चीनी। ऐसे ही कितनी ज़मीन में कितना लेबर बेस्ट होता है, नए बिजनेसमैन को नहीं पता चल पाता शॉर्ट टाइम में, वो चेंज करता है, 1 पे 1, 1 पे 2 चेंज कर करके सीख रहा है। ये लॉन्ग रन में तो सीख चुका है। तो देखो इसका रेशो कांस्टेंट ही है, 1:10, 2:20 का मतलब भी 1:10, 3:30 का मतलब भी 1:10, क्योंकि ये अब ऐसे मजाक नहीं करता जैसे ये करता है 1 पे 1, 1 पे 2। ये तो सीखने वाला है, ये सीख चुके हैं लाइफ में, रेशोज फिक्स रखते हैं। तो सेकंड पॉइंट हो गया, हेयर लैंड इज टू लेबर रेशो, या जिसे हम बोलते हैं फैक्टर्स का आपस का रेशो, लैंड, लेबर, ये सब कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे अर्लियर था 1:1, 1:2, 1:3 सो ऑन। पता ही नहीं है हमें अभी बेस्ट क्या है। इसके रेशियोज फिक्स्ड होते हैं लॉन्ग रन में, इस कंसेप्ट में, क्योंकि नॉलेज आ चुकी है व्हाट इज बेस्ट। फैक्टर रेशियो मतलब लैंड इज टू लेबर, रिमेन्स फिक्स्ड। 1:10 ही है, देखो हर जगह एवरेज रेशियो अगर हम देखें तो 1:10। तो ये है बेसिक डिफरेंस। अब हमें इस वाले पार्ट को यानी शॉर्ट रन वाले को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप ही हमें लेना है लॉन्ग रन वाले का। तो अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये तो सारा मैंने अभी एक मोटा मोटा ही बताया है कि जो हमें देखना है इस चैप्टर में, नया बिजनेसमैन कैसे काम करता है और जो लॉन्ग टर्म में पुराने हो चुके हैं जिन्हें सारी नॉलेज आ चुकी है वो कैसे काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हटा के आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप मान लो 100% आना ही आना है स्कूल के पेपर में आपके। फर्स्ट वाले जो शॉर्ट टाइम है उसी से रिलेटेड एक लॉ है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो। तो रेशो चेंज हो रहा हो, और यहाँ बात कर रहे हैं हम फैक्टर रेशो की।
मतलब फैक्टर रेशियो चेंज हो रहा है। तो ये शॉर्ट टाइम की ही बात होगी। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉ जो काम करता है ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम पीरियड। तो इस टाइप की लैंग्वेज कुछ बनाई जा सकती है। लॉ का नाम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन, या ऐसा लॉ जहां प्रोडक्शन का, जहां रेशियोज चेंज हो रही हो फैक्टर के, या प्रोडक्शन का ऐसा लॉ जो शुरुआत में काम करता है शॉर्ट टाइम के लिए नए बिजनेसमैनों के लिए। तो इस टाइप की कोई लैंग्वेज हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा एक टेबल के थ्रू सारा समझा देता हूँ, बड़ा सिंपल करके, लैंग्वेज बाद में देख लेंगे। वैसे भी डायरेक्ट कभी भी लैंग्वेज इकोनॉमिक्स में ऐसे नहीं कि हम रट रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर पेपर से पहले भूल जाओगे। एक बार बात को समझ गए अगर, लैंग्वेज तो अपनी भी बन सकती है। तो लैंड, लेबर, टोटल। तो ज़मीन कांस्टेंट ले रखी है हमने, मान लो हमने 8 ले ली। लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ज़मीन अभी हमने कांस्टेंट रखी है। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल क्या माल बना, मान लो मैं पेन बनाता हूँ। मार्जिनल प्रोडक्ट अभी टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा, या मैं अभी टेबल बना देता हूँ पहले, फिर उससे समझ आ जाएगा। मान लो एक लेबर के आने से बने 2 पेन, फिर 2 लेबर हो गए तो माल बढ़ गया, मान लो ये हो गया 5, और बढ़ गया। लेबर बढ़ाते जाएंगे तो जो माल बनेगा वो भी बढ़ता जा रहा है हमारा। तो और देखते हैं आगे। लास्ट में आके हमारा माल, जो प्रोडक्ट माल बन रहा है, जो पेन बन रहा है टोटल, वो कम हो गया। क्यों हो गया वो भी अभी हम देखेंगे। अब मार्जिनल प्रोडक्ट, सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हो, एक लेबर के और आने से टोटल प्रोडक्ट में कितने की जंप लगी, मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपी कितने से इंक्रीज हुआ जब 1 मोर लेबर आई। तो इससे पहले तो लेबर 0 थी, यानी टोटल माल बना था 0। तो इस पहली लेबर के आने से टीपी में जंप लगी 2 की, इसके आने से जंप लगी, ये देखो 5 हो गया, यानी 3 की जंप लगी। फिर देखो 4 की जंप लगी, फिर 3 2 1 0। लास्ट वाले के आने से तो माइनस जंप लगी है, मतलब हमारे को इस लेबर के आने से जो टोटल माल बन रहा था उल्टा कम हो गया। वो ये क्यों हो रहा है ऐसा, वो भी रीजंस में हम पढ़ेंगे। तो पहले जरा एक टेबल ये हमने बनाया, और इस टेबल को जरा मैं समझाता हूँ। अब देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी लेबर के आने से टीपी कितने से इंक्रीज हुआ, इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। इसे लिख लो एमपी, इसको लिख लो टीपी। तो पहले तो एमपी बढ़ा 2 3 4 लाइन से, थोड़ा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक लाइन लगा लेते हैं। फिर गिर गिर के हो गया 0। तो इससे हमने इसके फेज बना दिए, फेज 1, फेज 2, ये हो गया फेज 3। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये टेबल बनाना है और इसका डायग्राम बनाना है। ये क्यों ऐसा हो रहा है वो भी हम लास्ट में देख लेंगे। तो अभी के लिए मैं पहले टेबल बनाने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि कोई सोचे यार ये याद कैसे करें 2 5 9 12। तो देखो बड़ा सिंपल सा तरीका, इसको याद हमें नहीं करना। मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ भी ले लो, बढ़ाना है, फिर घटाना है, और फिर माइनस। तो बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है, लिख भी सकते हो शॉर्टकट हेडिंग देके इसकी, रफ वर्क करके। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ाना है, कुछ भी ले लो, 1 2 3 ले लो, गिरा लो 2 1 0, या ऐसे ले लो 5 10 15, फिर गिरा लो
तो पहले बढ़ा लिया, फिर गिरा लिया, फिर माइनस, इसके बाद टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, पहला 2, 2 के अंदर 3 जोड़ा तो ये आ गया 5, 5 के अंदर 9 जोड़ा ये आ गया 4 जोड़ा 9, फिर 9 के अंदर 3 जोड़ो 12, 12 के अंदर 2 14, 14 का 1 15, 15 में 0 15, 15 में -1 ऐड करो 14। तो ऐसे मार्जिनल प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाओ तो वी गेट टीपी। सारी बातें ये नोट करते जाओ, सारे एमपीज को ऐड करते जाओगे टीपी आता जाएगा। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यहाँ ले सकते थे 1 2 3, तो फिर उनको ऐसे ऐड करते जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, एमपी कुछ भी बढ़ा लो घटा लो माइनस, 3 फेज बना देना, ऐसी लाइन 3 अलग अलग ऐड करते जाओ, टीपी आता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम इस टेबल को प्लॉट करके देखते हैं कैसा डायग्राम बन रहा है। पहले एमपी को कर लेते हैं, डायग्राम का नाम इस एक्सिस पे, नीचे लेबर, ज़मीन को तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, वो तो कांस्टेंट है, एक ही है, तो हम लेबर और एमपी को पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो अंदाजे से कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी अंदाजे से बना सकते हो। तो ये बड़ा 2 3 4 2 3 4 मान लो यहाँ तक बढ़ा, 3 तक बढ़ा, फिर उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ, 7 पे आके 0 हो गया, तो ये 3 तक तो बढ़ा, उसके बाद गिरा दो, ये आ गया एमपी। सिंपल प्लॉटिंग करनी है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, यहाँ 1 2 3 4 लेके कर सकते हो अपना। अब टीपी, पहला 2 पे, फिर 5, टीपी की देखो हाइट ऑब्वियस बात है एमपी से हमेशा ऊपर ही है, क्योंकि उसको ऐड करते जा रहे हैं। अब फ़र्क क्या है इसमें, देखो जंप 2 का था, फिर उसके बाद 3 की जंप लगी, उसके बाद 4 की जंप लगी, यानी ये स्पीड से बढ़ रहा है। तो जब मैथ्स में तुम इसकी एग्जैक्ट प्लॉटिंग करके देखोगे तो ये स्पीड से बढ़ने वाले कर्व इस टाइप के बनते हैं, कुछ ऐसे। तो ये कब तक स्पीड से बढ़ा, फेज़ 1, ये निशान लगा लेते हैं, जब तक एमपी बढ़ता रहा वो है फेज़ 1, गिर के 0 हो गया, यानी यहाँ तक फेज़ 2, माइनस चला गया फेज़ 3। तो ये 3 हिस्से जरूर करने हैं, जैसे मैंने करा। पहला हिस्सा लाइन कब लगानी है, जब तक एमपी मैक्सिमम पहुंचा 3 तक, ये देखो एक लाइन लगा दी, फिर एमपी 0 हुआ, फिर एक लाइन लगा दी। अब फेज़ 1 में इसकी जो स्पीड आ रही है 2 से 5, 5 से 9, हाई स्पीड बढ़ रहा है। हाई स्पीड वाले की जब प्लॉटिंग करोगे, आराम से प्लॉटिंग कर लेना, यहाँ तो अभी स्केल और पूरा मैं नाप के नहीं बना रहा, तुम रजिस्टर में अपना प्लॉट करके देखना, ये इस टाइप का कर्व बनेगा। इसको अलग कलर से बना के दिखाता हूँ, इस टाइप का, ऐसी स्लोप आएगी इसकी, क्योंकि ये फटाफट बढ़ रहा है, 2 5 9। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई इकोनॉमिक्स का रोल नहीं है कि ये इस टाइप का डिज़ाइन क्यों बना। मैथ्स कहती है कोई चीज़ अगर फटाफट बड़ी बड़ी जंप से बढ़ेगी तो वो ऐसी रहेगी। अब आगे देखो, इसको प्लॉट करके आप लोग वेरीफाई अपने आप एक बार ज़रूर करना। ये कितने से बढ़ा, 3 से, फिर बढ़ा 2 से, फिर बढ़ा 1, फिर बढ़ा 0, यानी बढ़ तो रहा है पर स्पीड स्लो हो गई। तो ऐसे को मैथ्स कहती है जब तुम प्लॉट करोगे ना तो वो इस टाइप का कर्व लेगा, ये ऐसा। तो अलग है, देखो पहला ऐसा था, दूसरा स्लो स्लो बढ़ रहा है, और लास्ट में थोड़ा सा देखो कांस्टेंट भी रहा है यहाँ। फिर क्या हुआ, थर्ड फेज में 15 से 14, अब बढ़ना छोड़ दिया, अब इसको फॉल कराओ, स्मूथ एक फॉल करवा दिया इस टाइप से टीपी। तो यहाँ पे जो बनाया है टीपीएमपी, उसका नाम, नीचे लेबर से कंपेयर करा है उसका नाम। एक्सेस गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए जो जो बोलता जा रहा हूँ वो रूल्स भी साथ साथ लिखते रहो। मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार, मैथ्स के हिसाब से अगर कोई चीज़ फटाफट बढ़ रही है, जैसे 2 से बढ़ा, 3 से बढ़ा, 4 से बढ़ा, तो वो इस टाइप का कर्व लेता है। फिर देखो सेकंड फेज में 3 से बढ़ा, 2 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, 0 से बढ़ा, तो वो इस टाइप का कर्व ले लेता है। फिर ये फॉल कर गया फेज 3 में, तो हमने इसको फॉल करा दिया।
प्लॉटिंग करके ये शेप्स वेरीफाई कर सकते हो। तो ये जो फेज़ 1 में हो रहा है इसे बोलते हैं इंक्रीज, जो हो रहा है टीपी एट इंक्रीजिंग रेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे फेज़ 1। पहले चलो एमपी का लिख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं, मान लो 1 2 3 4। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, पेपर में हम इसको ए बी सी डी ऐसे नाम दे सकते हैं। मान लो इसको दे दिया ए, इसको दे दिया हमने बी। तो फेज़ 1 ए से पहले पहले अप टिल ए से पहले पहले एमपी तो इंक्रीज कर रहा है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, मान लो पी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। टीपी क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। अब फेज 2 में क्या हुआ, एमपी फॉल हो के 0 तक पहुंच गया। टीपी बढ़ रहा है पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये हो गया ए टू बी की रेंज। टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया। मान लो ये इसका मैक्सिमम ले लिया हमने Q, पॉइंट Q। ये ले लिया हमने Q पॉइंट। अब फेज 3 में क्या हुआ, फेज 3 यहाँ लिख देते हैं, एमपी तो फॉल कर रहा है और वो बन चुका है नेगेटिव। अब तक पॉजिटिव था एमपी, पर अब हो चुका है नेगेटिव और टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ये रेंज हो गई आफ्टर बी। तो बड़ी सिंपल सा पूरा का पूरा मैं लॉ का जो ये टेबल है, डायग्राम है, ऐसे बता सकता हूँ। एमपी बढ़ाना है, फिर गिराना है, फिर माइनस, उसको ऐड करके टीपी बनाना है। इसलिए टीपी पहले स्पीड से भागा इंक्रीजिंग रेट, फिर स्लो स्लो भागा, फिर फॉल कर गया। तो ये सारा का सारा देखो, इसमें क्या लैंग्वेज हम याद करें। ये तो टेबल से डायग्राम बना, डायग्राम देख के लैंग्वेज बन गई, तो इसको कुछ याद करने वाली बात नहीं है। जहाँ तक डेफिनेशन की बात है वो भी नहीं याद करनी। तो देखो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट पे भागता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से, और फिर फॉल करता है। या एमपी से डेफिनेशन बना सकते हो, एमपी पहले बढ़ता है, गिरता है, फिर माइनस चला जाता है। व्हेन, वो भी लिखना जरूरी है, व्हेन फैक्टर्स लाइक लैंड मशीन आर केप्ट कांस्टेंट एंड ओनली लेबर इज इंक्रीज्ड। तो ये बन गई डेफिनेशन। तो ये हो गए हमारे 3 फेजेस। अब मन में डाउट आता है, ये ऐसा ही क्यों हुआ, पहले एमपी बढ़ा फिर घटा, रिवर्स क्यों नहीं हुआ, पहले गिर जाता बाद में बढ़ जाता। तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है, एक एक लाइन में मैं वो भी लिख। रीजंस। फेज 1, स्टार्टिंग में ज़मीन तो एक थी पर लेबर भी एक था, फिर 2 हुआ, तो धीरे धीरे वो जो खाली ज़मीन थी उसको एक बंदा पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। पर जब बंदे बढ़े तो ज़मीन का पूरा इस्तेमाल होगा, और अगर ज़मीन का पूरा इस्तेमाल होगा तो उसका एमपी बढ़ेगा, यानी टीपी टोटल जो माल बन रहा है वो स्पीड से बढ़ेगा क्योंकि अच्छा इस्तेमाल होगा। एडिंग लेबर लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर लैंड, जो हमने माना है यहाँ पर। सो टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, वो भी लिख लो साथ में। अब फेज 2,
और लेबर लगाई और लेबर लगाई, देखो पूरा इस्तेमाल अब धीरे धीरे हो चुका है लेबर का। तुम और लेबर उसमें लगाते जाओगे तो कोई और एक्स्ट्रा इस्तेमाल ज़मीन का नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा, एडिंग मोर एंड मोर लेबर, will create pressure on fixed factor। जो ज़मीन है, अब मान लो, मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मान लो मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है और खेती का काम करना है। अभी एक बंदा लगाया तो उसने थोड़ी सी ज़मीन पे ही काम किया, 2 पूरी ज़मीन पे करा और 3, तो सारी ज़मीन का इस्तेमाल हो गया धीरे धीरे। अब ये देखो 6th 7th इनके आने से, 7th के आने से कोई मेरी प्रोडक्शन बढ़ी ही नहीं, क्योंकि पूरा इस्तेमाल हो चुका है। जितनी खेती में से मेरा आउटपुट निकलना है वो निकल चुका है। उल्टा जब मैंने 8वां लगा लिया, जो थोड़ी बहुत खेती उगरी थी उसी पे ही सब चल रहे हैं, क्योंकि चलने की जगह नहीं है, ज़मीन तो ज़रा सी है, 1 एकड़, बंदे बढ़ाता जा रहा हूँ 1 2 3 4, तो उससे क्या होगा, जो काम हो रहा था वो भी नहीं हुआ, उल्टा काम एक्स्ट्रा लेबर के आने से कम हो गया, क्योंकि नुकसान होगा। फिर खेती जो थोड़ी बहुत फसल उग रही थी वो भी ख़राब हो गई एक्स्ट्रा इतने सारे लोग आने से। तो अभी 6-7 तक प्रेशर उस पर बन रहा है ज़मीन पे, यानी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बहुत स्लो ही प्रोडक्शन बढ़ रही है। या आप एक मशीन के एग्जांपल से भी समझ सकते हो, मशीन 5 घंटे चलाई, 6 घंटे चलाई तो चलो सही चली, फिर 8 9, तो धीरे धीरे प्रेशर बनने लगेगा, गर्म होने लगेगी मशीन, तो आउटपुट की स्पीड कम हो जाएगी। 10 12 15 20 घंटे ही चला डाली तो अब की बार तो क्या होगा, प्रोडक्शन उल्टा कम होने लगेगी, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, माल और मशीन ही क्या पता लास्ट में आके बिल्कुल फूक जाए, ख़राब हो जाए, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो फेज़ 2 में तो अभी प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ है, वो मशीन गर्म होना स्टार्ट हुई है, ज़मीन पे कोई भी फैक्टर है उस पर प्रेशर बन रहा है, और फेज़ 3 में वो प्रेशर फट चुका है, अब ओवर इस्तेमाल हो चुका है उस ज़मीन का। तो ये लाइन लिख सकते हो, एडिंग मोर एंड मोर लेबर से अब क्या होने लग गया, ओवर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर वो ज़मीन हो सकती है, मशीन हो सकती है, तुम उसका ओवर इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए टोटल प्रोडक्ट जो है वो अब गिरेगा, माल जो है वो गिरेगा, क्योंकि ओवर इस्तेमाल हो चुकी है चीज़। तो ये हो गए हमारे 3 रीजंस। तो ये 6 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन जो मैंने बताई ओरल, बड़ी सिंपल सी थी। उसके बाद हो गया हमारा टेबल, शेड्यूल, डायग्राम, 3 फेजेस की लैंग्वेज, और ये शॉर्ट में 3 रीजंस। चाहो तो जब फेज एक्सप्लेन कर रहे हो उसके साथ साथ ही एक लाइन के ये रीजंस भी लिख सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने का, क्योंकि इस प्रोडक्शन यूनिट में यही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा बड़ा यूनिट ये नहीं है हमारा, यही मेन टॉपिक है, इसी से ही आगे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक, थैंक यू।